हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस ड्रामा के लास्ट पार्ट में। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जिम यहाँ पर जे को छोड़ करके जा चुकी है, क्योंकि वो उस पर डाउट कर रहा था कि उसने बेबी बॉय को हर्ट किया है। दूसरी साइड हम लोग जिम को देखते हैं, जो कि अपने एक सीनियर के साथ मिल करके वापस से अपना हॉस्पिटल वाला जॉब ज्वाइन करने का प्लान कर रही है। उसका सीनियर उससे पूछता भी है कि क्या हुआ, सब ठीक है ना। तुम अचानक से वापस से अपने पुराने फील्ड में आ गई। जिम कहती है हाँ, अपनी लाइफ को नए तरीके से मैं शुरू करना चाहता हूँ। दूसरी साइड जे ने जब उस बेबी बॉय से बात किया तो उससे पता चला कि नहीं, जिम की कोई गलती ही नहीं है। वो उसे ट्रीटमेंट कराने के लिए हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वह जिम से मिलता है। शुरुआत में तो जिम उससे अपना फेस छुपा रही थी ताकि वो उससे मिले नहीं। वो अपने सीनियर को भी इस बारे में हेल्प करने के लिए बोलती है, लेकिन डे एंड तक तो जे उसे ढूंढ ही लेता है। वह कितनी भी कोशिश कर ले छुपने की। वो जिम से कहता है कि आखिरकार तुम घर छोड़ कर के क्यों चली आई मुझसे बिना बात किए। वो कहती है तुम्हें जब मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है कि मैं तुम्हारे उन फैमिली मेम्बर को हर्ट नहीं करूँगी जिससे कि मेरा बदला नहीं है, तो फिर साथ रहने का क्या ही फ़ायदा है। जिम कहता है ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता, बट मैं अपने छोटे भाई को लेकर के कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हूँ। अगर उसे कुछ हो गया तो फिर मैं नहीं रह पाऊँगा। जिम में सिचुएशन को समझती है, वो भी अपनी बहन से तो इतना ही प्यार करते हैं। यहाँ पर वो जिम को कैसे न कैसे करके मना लेता है कि वो घर चल करके उसके भाई का ट्रीटमेंट शुरू करे। अब जिम यहाँ पर उसके भाई का ट्रीटमेंट देने के लिए घर जा कर के अपना काम करने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि उसका सीनियर ऐसा करने से मना कर रहा था, हॉस्पिटल में उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं ना कहीं उसका सीनियर उसे पसंद भी करता था, जाने से पहले वो उसे हक वगैरह भी करता है। तो यहाँ पर जे को ये देख करके काफ़ी जेलस होने लगता है। अगले दिन जिम अपना सामान वामान लेकर के वापस से उनके घर पहुंच जाती है। बेबी बॉय तो उन्हें देख करके काफ़ी खुश था, लेकिन यहाँ पर जिम को जाते हैं एक बड़ा शौक लगता है, और शौक ये था कि जे की एक्चुअल में कोई फियांसे है। हाँ नाम की फैमिली के कहने पर उनकी शादी उससे तय कर दी गई है, लेकिन जे ने कभी उसे अपनी फियांसे माना नहीं। अब ये चीज़ जब जिम को पता चलता है तो वो सोचने लगती है कि जे ने भी तो उससे झूठ बोला। जे यहाँ पर जिम को समझाने का कोशिश करता है कि नहीं, मेरा हाउस से कोई कनेक्शन नहीं है, वो तो सिर्फ हमारे फैमिली की तरफ से अरेंज की हुई गर्ल है। लेकिन जिम उसकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थी, और आग में घी डालने वाला काम करने के लिए यहाँ पर हाओ आ जाती है जे के घर रहने के लिए। क्योंकि यहाँ पर वैसे तो शुरू में वो घूमने के लिए आई थी, लेकिन जब यहाँ पर वो जिम को देखती है तो उसे लगता है कि ज़रूर ही कुछ गड़बड़ है। सबके सामने तो वो काफ़ी अच्छी बन रही थी, काफ़ी अच्छे बिहेव कर रही थी, घर के नौकर लोगों को बहुत सारा गिफ्ट्स वगैरह भी देती है। लेकिन जिम को देखते ही उसे जेलसी स्टार्ट होने लगता है, और वो इनडायरेक्टली उसे परेशान करना स्टार्ट कर देती है। शुरुआत में तो यहाँ पर से इन चीज़ों को नोटिस नहीं कर पाता है। जिम उसे समझाने का कोशिश करती है कि वो लड़की सही नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि शायद जिम सिर्फ जेलस फील कर रही है, इसी वजह से वो ऐसा कर रही है। और ऊपर से जिम ने अभी तक उसके प्रपोजल को हाँ भी नहीं कहा था, इसी वजह से वो कंफ्यूज था कि उसे क्या करना चाहिए। दूसरी साइड हम लोग हाव को देखते हैं, जो कि बच्चे से बहला फुसला करके जिम और जे के बीच में क्या चल रहा है वो सारी बातें जानने का कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर वो उस बच्चे से भी अच्छी खासी दोस्ती कर लेती है, और ये सब कुछ देख करके जिम को एक्चुअल में जेलस हो रहा था। वो उसे परेशान करते रहती थी जब उसके आसपास कोई नहीं रहता था, और जैसे ही सब आते तो वो विक्टिम कार्ड प्ले करने लगती थी। ये कंफ्यूज था कि हो क्या रहा है। वो जिम को ही यहाँ पर थोड़ा सा डाउट करने लगता है, क्योंकि वो है भी एग्रेसिव बिहेवियर की। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो जेलस होकर के ये सब कुछ कर रही है और जानबूझ करके हाँ को हर्ट कर रही है। जिम से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है, दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगते हैं इसी टॉपिक को लेकर के। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हाउ अपना ये इनोसेंट वाला बिहेवियर बना करके रखती है, लेकिन इसमें हेल्प करेगा उसका वो बेबी बॉय, क्योंकि वो हाउ से ज़्यादा जिम को पसंद करता था, और वो छुपा करके उनके वीडियोस बनाने का प्लान कर रहा है। जिम चुपचाप अपने कामों में लगी रहती थी और वो उसका इंसल्ट किया करती थी। इस वजह से जिम को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो लास्टली घर छोड़ करके जाने का डिसाइड कर रही होती है। दोनों के बीच लड़ाई झगड़ों से भी वो तंग आ गई थी, लेकिन वो कैसे न कैसे करके उसे मना लेता है कि घर पे रह के उसके भाई का ट्रीटमेंट करने के लिए वो वापस से घर चली जाती है। उसके भाई के साथ मिल करके वो लोग खेल वेल रहे थे, और वापस से चीज़ें ठीक हो रही हैं ये देख करके हाव को काफ़ी जेलस होने लगता है।
धीरे धीरे जिम और जे के बीच में रोमांटिक मोमेंट भी क्रिएट होने लग रहे थे। और ये सारी चीज़ें देख करके उससे काफ़ी जलस हो रहा था और वो ये समझ जाती है कि वो बेबी बॉय उन दोनों के बीच प्यार मोहब्बत लाने का कोशिश कर रहा है। इसी वजह से गुस्से में आ करके वो बेबी बॉय को ही हर्ट करने का प्लान करती है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का वीडियो उसका छोटा भाई बना लेता है और यहाँ पर इस चक्कर में जिम भी इंसर्ट हो जाती है। अब जब सच सामने आता है कि हाँ ने यहाँ पर जिम को इंसर्ट किया है, तो फिर वो उस पर गुस्सा आ जाता है कि वो इतने दिनों से इनोसेंट कार्ड प्ले कर रही है और उसने जिम को क्यों हर्ट किया। वो कहती है नहीं नहीं, वो तो गलती से हो गया, मैंने जानबूझ करके थोड़ी किया, ऐसे वैसे करके। अब यहाँ पर लू खुद कन्फ्यूज हो जाता है कि वो क्या करे। ऊपर से उसे ये भी पता चलता है कि जिम उतना भी इंसर्ट नहीं हुई है जितना कि वीडियो में उसने दिखाया है। तो उससे गुस्सा करने लगता है कि वो उसके इमोशंस के साथ भी खेल रही है। जिम उसे समझाती है कि नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें हाउ की असलियत दिखाना चाहती थी कि देखो वो कितनी बुरी है, वो मुझे हर्ट कर सकती है सच में, तो वो फिर तुम्हारे फैमिली मेम्बर को भी हर्ट कर सकती है। यहाँ पर जे उसकी बातों को समझने का कोशिश करता है, लेकिन वो अब भी अपनी एंगेजमेंट हाउ से नहीं तोड़ा था इतना सब कुछ होने के बावजूद। और जब वो ये चीज़ देखती है कि जे चाहे जितना कह ले वो हाव के साथ रहना नहीं छोड़ रहा है, दोनों को एक ही कार से वो उतरते हुए देखती है, तो वो समझ जाती है कि शायद उसके लाइफ में उसका कोई जगह नहीं है। इसी वजह से वो जे के लिए लेटर लिख करके उसे छोड़ करके चली जाती है। अब ये देखते ही जे बहुत रोने लगता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है और साथ ही में उसे अपनी फीलिंग के बारे में भी पता चल जाता है कि वो हाव के साथ खुश नहीं रहेगा। वो एक्चुअल में जिम से बहुत ज़्यादा वाला प्यार करता है। दूसरी साइड हम लोग जिम को देखते हैं जो कि ये कंट्री ही छोड़ करके जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि जो रिवेंज उसे चाहिए था वो तो उसे मिल गया। एनी यहाँ पर पागल हो चुकी है और लू जेल में है, और भला उसे क्या ही चाहिए। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं जे और हाव का शादी वाले दिन। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं जे शायद जिम के आने का वेट कर रहा था और लास्ट में यहाँ पर जिम आ भी जाती है, क्योंकि वो एक मौका जे को देना चाहती थी। वो यहाँ पर हाव से अपनी शादी को तोड़ लेता है और सबके सामने यहाँ पर जिम को प्रपोज़ करता है। वो कहता है मुझे अपनी फीलिंग समझने में देर हो गई, लेकिन मैं एक्चुअल में तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहता हूँ। हाव ये देख करके पागलों की तरह बिहेव करने लगती है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन वो कहता है मैंने पहले ही कहा था मेरे साइड से तुम्हारे लिए कोई इमोशन नहीं है। और फिर फाइनली हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उसी मंडप में जिम वापस से दुल्हन का ड्रेस पहन करके आती है। यहाँ पर जिम ने अपना रिवेंज ले लिया था, इसमें जे की कोई गलती नहीं थी, भले ही वो उस फैमिली से बिलोंग करता था और उसे इन सब के चक्करों में जे से प्यार हो गया था, तो वो उसकी शादी के प्रपोज़ल को हाँ कह देती है और उसी मंडप में वो दोनों शादी कर लेते हैं और हमारा ये रिवेंज स्टोरी यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये रिवेंज टू लव स्टोरी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कीप वॉचिंग।